नमस्कार साथियों। एमपीटेट वर्ग 3, सीटेट, रीट, यूपीटेट व सभी शिक्षक भर्ती भर्ती परीक्षाओं के लिए अपना शिक्षक चैनल द्वारा संस्कृत पेडागोजी के 300 प्लस इम्पोर्टेंट बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। उसमें आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकन स्योपरि बलम दत्तम। यानी कि शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जो है उसने कौन सा वर्ष था उसमें आंतरिक मूल्यांकन ऊपर बल दिया था, यानी कि कक्षा शिक्षण में आंतरिक मूल्यांकन हो, तो उसमें ऑप्शन सी सही है। यानी कि 1975 में शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने जो है कक्षा शिक्षण में आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कब का संगठन कब हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1948, 1950, 1966 और या फिर 1968। तो इसमें बताना है आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 1968वें वर्ष, यानी कि 1968 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना का संगठन हुआ था। परंतु यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर पूछा जाए तो उसका संगठन हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित पूछे जाते हैं और उसका संगठन 1986 में हुआ था। बल्कि अगर यहाँ पर केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछी जाए तो वहाँ पर अपने को लगाना है 1968 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्राणाम भाव प्रकाशस्य शक्ति विकास भवति। यानी कि छात्रों में भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है। कैसे होता है भाव प्रकाशन शक्ति का? यानी कि बच्चा जो है अपने भाव को अभिव्यक्त कर सके, इसी शक्ति का विकास कैसे हो सकता है? ऑप्शन है वाद विवाद विधिना, परायण विधिना, प्रश्नोत्तर विधिना, पाठशाला विधिना। तो यहाँ पर देखिए परायण विधिना तो ऑलरेडी गलत हो चुका है, इसमें छात्रों का भाव प्रकाशन नहीं हो सकता है, और पाठशाला विधि भी ऑलरेडी गलत है। अब दो है, इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट इसमें प्रश्नोत्तर विधि भी लगाएंगे और वाद विवाद विधि भी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि वाद विवाद प्रतियोगिता को आपने देखा होगा या फिर आपने उसमें कभी पार्टिसिपेट भी किया होगा। तो उसमें एक टॉपिक रहता है ना, यानी कि टॉपिक हो गया साइंस हो गया या फिर अन्य कोई टॉपिक हो गया, उसके पक्ष में कुछ कैंडिडेट बोलते हैं और दूसरे होते हैं बच्चे। दो पार्ट बना दिए जाते हैं बच्चों का, एक पक्ष में बोलता है एक विपक्ष में बोलता है। तो इसमें जो है बच्चा बहुत ही ज़्यादा यानी कि उसका भाव प्रकाशित कर सकता है यहाँ पर। तो वाद विवाद प्रतियोगिता जो है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वाद विवाद विधि जो है इसके लिए बहुत ही कारागार है। अगला है देखिए, क्लियरिटी कैसी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। भारतीय संस्कृते संरक्षणाय का पद्धति नितरामुपयुक्ता भवति। यानी कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कौन सी पद्धति है? तो यहाँ पर भंडारकर विधि, तो ये भारतीय संस्कृति की पद्धति नहीं है, क्योंकि ये पद्धति यूरोप में चलती थी और सबसे पहले भारत में लाने वाले थे रामकृष्ण भंडारकर। तो इसीलिए इस पद्धति का नाम भंडारकर पद्धति रखा गया है। उसके बाद अगली पद्धति है परंपरागत पद्धति, निर्बाध पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति। पर इन तीनों पद्धतियों में सबसे पुरानी पद्धति है परंपरागत पद्धति। ये जो पद्धति है भारतीय संस्कृति जो है उसकी संरक्षण की पद्धति है। रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए 2018 में। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्या पद्धति उद्देश्यम अस्ति। अब यहाँ पर कस्या पद्धति यानी उस पद्धति के बारे में पूछ रहा है जिसका उद्देश्य है शिक्षण जो है सौलभ्य संपादनम, यानी कि बिल्कुल सरलता से संपादित किया जा सके, उस पद्धति के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर निर्बाध पद्धति, भंडारकर पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति या फिर परंपरागत पद्धति।
तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पाठ्य पुस्तक पद्धति, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पद्धति जो है उसमें सरल चीज़ों को बताया जाता है, जैसे कि वर्ण है, वर्णमाला, वर्णमाला के बाद छोटे छोटे शब्द, शब्द के बाद वाक्य, ठीक है ना। इस प्रकार सरल से कठिन की ओर चला जाता है। तो पाठ्य पुस्तक पद्धति इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, क शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास से तीव्र गति म ददाति, यानी कौन सा शिक्षण सिद्धांत है जो मानसिक विकास की गति को तीव्रता देता है, तीव्र गति देता है। अब यहाँ पर देखिए, अभ्यास का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, मौखिक कार्य से सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पर यानी कि आंसर अगर निकालना है तो उसकी दो ट्रिक है। कितनी है? दो है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन को समझना। अगर जिसने क्वेश्चन को समझ लिया ना तो उसका लगभग 75% उसे उसका आंसर मिल चुका है, और 25% जो है वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अब ऑप्शन में से क्वेश्चन को निकालना है, उसके लिए क्या करना है, जो गलत है उनको साइड पे रख दीजिए। जैसे कि इसमें मानसिक विकास की तीव्रता की बात हो रही है, तो यहाँ पर मौखिक कार्य नहीं होगा, इसको अलग कर दीजिए, और रुचि का सिद्धांत भी नहीं होगा, इसको भी अलग कर दीजिए। अब अभ्यास का सिद्धांत है और सक्रियता का सिद्धांत है, तो यहाँ पर देखिए सक्रियता का सिद्धांत कार्य करेगा। यहाँ पर अगर बच्चा जितना ज़्यादा सक्रिय रहेगा तो उसका जो है मानसिक विकास तीव्र गति से हो सकेगा। चलिए अगला देखिए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, क सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञायते। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी उससे मिलता जुलता ही है, पर इसका आंसर बदल चुका है। तो ये अभ्यास और क्रियाशीलता, सक्रियता, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञायते, यानी ये कौन सा सिद्धांत है जो क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यासस्य सिद्धांत, स्वाभाविकताया सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास, सक्रिय रहना यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो यहाँ पर अभ्यास का सिद्धांत सही आंसर होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट से मैं पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जो है अगले वीडियो में ले लूँगा इन क्वेश्चन को। देखिए, कतिविधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषाया सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति। तो यहाँ पर कितने कौशल के द्वारा जो है नैपुण्य संपादन हो सकता है भाषा में, तो और बच्चा जो है सांकेतिक भाषा प्रयोजन में ला सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, पूरी तरीके से सीख सकता है। तो उसके लिए 3 कौशल यानी कि विधि बोल सकते हैं उसको, 3 विधि, द्विविधेषु, चतुर्विधेषु और पंचविधेषु। तो यहाँ पर चतुर्विधेषु सही आंसर होगा इसका। अगला देखिए, छात्राणाम द्वितीयो लक्षिता अधिगम विशेष किम नामकम कौशलम अस्ति। यहाँ पर देखिए, छात्रों का दूसरा विशेष लक्षित अधिगम नामक का कौशल कौन सा है। छात्रों का दूसरा, कौन से नंबर का, दूसरा विशेष लक्षित अधिगम नामक कौशल, यानी कि अधिगम करने के लिए जो लक्षित कौशल जो होता है दूसरे नंबर का कौन सा है। तो अधिगम करने के लिए 4 कौशल है, ऑलरेडी सभी को पता है, ठीक है ना। तो उसका दूसरा कौशल कौन सा है, तो पहला कौशल हमेशा श्रवण है 1 नंबर, दूसरा कौशल जो है वो है भाषणम, और तीसरा कौशल है वो पठनम, और चौथा कौशल है वो लेखनम, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा कौशल के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा भाषणम। अगला देखिए, वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य निमित्तम प्रशिक्षण भवति। यहाँ पर देखिए, वर्ण उच्चारण शिक्षण में कौन सा परीक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, स्वर यंत्रस्य, श्रवण इंद्रियस्य, घ्राणेन्द्रियस्य, स्पर्श इंद्रियस्य। तो यहाँ पर देखिए कि स्वर यंत्रस्य, स्वर का ज्ञान होना जरूरी है। तो स्वर के द्वारा ही जो वर्ण उच्चारण का शिक्षण में
आसानी होती है। अगला देखिए, अधिगम प्रक्रियायां केशा विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रियायां केशा विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें किसकी विशेष भूमिका होती है। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसकी विशेष भूमिका होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। दृश्य उपकरण, दृश्य उपकरण जिसको केवल देखकर सीखा जा सकता है। दूसरा देखिए, दृश्य श्रव्य उपकरण, यानी कि जिसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तीसरा है यहाँ पर श्रव्य उपकरण, केवल सुन सकते हैं। और दृश्य उपकरण यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर होगा दर्शन उपकरण ही होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अधिगम क्रियायाम केशा विशेष भूमिका अस्ति। तो अधिगम में सबसे विशेष भूमिका होती है वो होती है दृश्य श्रव्य उपकरण, यानी कि जो देखा भी जा सके और साथ में सुना भी जा सके, जैसे कि दूरदर्शन हो गए। चलिए अगला देखिए, मस्तिष्क यंत्रम अपर नाम किम। मस्तिष्क यंत्र से अपर नाम किम, यानी कि मस्तिष्क यंत्र जो है उसका दूसरा नाम क्या है। पहला यहाँ पर दूरदर्शनम, ध्वनि पंजिका, भाषा पंजिका या संगणकम। तो यहाँ पर देख लीजिए, मस्तिष्क यंत्र अपन कंप्यूटर को बोलते हैं ऑलरेडी, ठीक है, और कंप्यूटर को संस्कृत में बोलते हैं संगणकम, संगणक बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किम मापयितुं शक्यते। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का पूर्ण क्या मापा जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का पूर्ण रूप से क्या मापा जा सकता है। तो यहाँ पर वैदुष्यम, चातुर्यम, व्यक्तित्वम या फिर प्रतिभ्यम। तो यहाँ पर देखिए कि छात्रों का व्यक्तित्व, पूरे व्यक्तित्व में सारी चीज़ें आ जाती है। तो यानी मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का क्या मापा जाता है, व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्या परीक्षायाम अपेक्षते। यानी कि बहुत सारे श्लोक कंठस्थ करना किस परीक्षा के लिए अपेक्षित है। तो यहाँ पर देखिए, अंत्याक्षरी परीक्षायाम, श्लाका परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम और निबंध रूप परीक्षायाम। तो यहाँ पर देख लीजिए कि श्लाका परीक्षा जो है वो एक प्राचीन विधि है, प्राचीन परीक्षा है, उसमें श्लोक को कंठस्थीकरण नहीं किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा आप सभी जानते हैं, उसमें श्लोक कंठस्थीकरण का कोई रोल नहीं है। और निबंध में बड़े बड़े प्रश्न लिखने होते हैं निबंध परीक्षा में, तो उसमें भी रोल नहीं। अंताक्षरी आपने भी खेली होगी, है ना, तो उसी में क्या है कि चीज़ें याद होनी चाहिए, मुखाग्र कंठस्थ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर भी यही होगा, अंत्याक्षरी परीक्षायाम। अगला देखिए, साक्षात्कार का परीक्षा आयोजित है। यानी साक्षात्कार परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाती है ना। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा लेकर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा इंटरव्यू नहीं होता है, सभी जानते हैं। मौखिक परीक्षा निबंध रूप परीक्षा से भी नहीं होता है और निदानात्मक परीक्षा से भी नहीं होता है। तो मौखिक परीक्षा के द्वारा ही होता है हमेशा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। अगला देखिए, संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजन अस्ति। यानी कि संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है, ठीक है ना। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन क्यों किया जाता है। सामान्य शिक्षण के लिए किया जाता है, प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण के लिए विश्लेषणात्मक शिक्षण के लिए किया जाता है, या फिर उपचारात्मक शिक्षण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन किस लिए होता है। मूल्यांकन के बाद ये देखा जाता है कि बच्चे में क्या कमी है, उसको दूर किया जा सके। तो यहाँ पर दूर किया जा सकते, दूर उसका उपचार होता है। उसके बाद मूल्यांकन के बाद क्या होता है, उसका उपचार होता है। तो किस लिए होता है, उपचार के लिए, यानी उपचारात्मक शिक्षण। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये 10वीं क्लास थी, 10 नंबर की। 11वीं क्लास में मिलते हैं।